हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, उसका पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। आज पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, व्हाट इज टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो सब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर हम लोग को कोई बोल दे कि सर a प्लस एक्स का पावर n को एक्सपेंड कीजिए आप, तो आपने एक्सपेंड करना सीखा लास्ट वीडियो में। क्या करते हैं, पहले लिखते हैं nc0, फिर a का पावर n x का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 x का पावर 1, फिर nc2 x का पावर n माइनस 2 x का पावर 2, फिर nc3 x का पावर n माइनस 3 और x का पावर 3। ये सब खोलते खोलते गए थे, लास्ट में जब खोले थे वो ncn खोले थे और a का पावर n माइनस n और x का पावर n खोले थे। ये हम लोग खोले थे इसको, ठीक है। इसी को ढंग से लिखे थे, तो लिखे थे x प्लस a प्लस एक्स का पावर n को लिखे थे, तो ये हो गया था कितना, nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस इसी को एक्सपेंड करके इसी को सही से लिखे थे, है ना, सराउंडिंग करके 3x3 x का पावर n, यहाँ पे x नहीं ना, a ना होगा, सॉरी, यहाँ पे a, दिस इज a नॉट x, दिस इज a, है ना, दिस इज a, दिस इज नॉट a ना, नॉट x, दिस इज a का पावर कितना n माइनस 3 और x का पावर 3। इस तरह खोलते गए थे, लास्ट में ncn और फिर x का पावर n ऐसा खोले थे। हम लोग ये भी बात करते थे कि सर इसको जनरल फॉर्म में लिखते कैसे है ना, इसको भी बात करते हैं। जनरल टर्म क्या होगा सर, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, फिर ncr a का पावर कितना, a का पावर n माइनस r और x का पावर r, ऐसे खोले थे। इसको हम लोग बोलते थे जनरल टर्म बोलते थे। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोले थे। और दिखाया कैसे थे, दिखाया था t ऑफ r प्लस 1 दिखाए थे, ये आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद है ना, ये क्या है सर, ये भी इसी का था, ये x प्लस a प्लस एक्स का पावर n को ही खोले थे जनरल टर्म में, जिसको जनरल टर्म। इतना हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये करेंगे सर, यहाँ पे a की जगह 1 मान लेते हैं, 1 भी कांस्टेंट है, 1 मानते हैं, तो 1 प्लस एक्स का पावर अगर हम लोग n मानते हैं, बोले कितना खुलेगा। अगर खोलना चाहेंगे तो देखिए आप, हम लोग इसको मिटाते हैं, इसका यूज अभी नहीं हम लोग के पास। देखिए क्या करते हैं सर, हम लोग ये करते हैं कि सर यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर n है, ठीक है। हम लोग a को 1 मान लिए, तो यहाँ पे कितना होगा सर, ये 1 हो जाएगा, दिस इज nc0 प्लस में कितना होगा nc1 ये तो हो गया 0, दिस इज x, दिस इज nc2 ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, उनके पास कुछ 0 हो जाएगा, x का पावर 2, दिस इज nc3 और दिस इज x का पावर 3 और चलते रहेगा, इस तरह से चलते रहेगा। कितना होगा nc कितना, ncn x का पावर n, ऐसे खुलेगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे एक a भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम लोग a मान लिए हैं। अब क्या करते हैं ना, अब करते हैं कि हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो बोले क्या बनेगा, जब पुट करेंगे कितना बनेगा, दिस इज 1 प्लस 1 का पावर कितना n बनेगा, इधर क्या बनेगा बताइए, इधर बनेगा nc0, इधर क्या बनेगा nc1 बनेगा, क्या बनेगा nc1, और यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज ये 1 हो गया, दिस इज nc2 बनेगा, nc2 और ये क्या बनेगा nc3 बनेगा, और डॉट 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 चलते रहेगा। लास्ट में कितना होगा ncn बनेगा। क्या किया हम लोग, जहां जहां x था वहां पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद ये जो आया है ना, दिस इज 1 प्लस 1 2, दिस इज 2 का पावर n। और आपको पता होना चाहिए एक चीज, इस तरह पता होना चाहिए कि हम nc2 बोलेंगे चाहे c2 बोलेंगे, दोनों सेम ही चीज होता है। क्या बोलता है सर, nc5 बोलेंगे चाहे nc5 बोलेंगे चाहे c5 बोलेंगे, दोनों सेम ही चीज होता है। तो इसको हम लोग c0 बोलते हैं, c0, इसको बोलेंगे c1, इसको बोलेंगे c2, इसको बोलेंगे c3, इसको बोलेंगे c3 c4 और डॉट 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 चलते रहेगा cn। और आप जो देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम होता है वो 2 का पावर n होता है, दिस इज 2 का पावर n होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है 2 का पावर n होता है, ठीक है। अगर इतना हो गया है तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं और समझते हैं। हम लोग समझते हैं इसको, स्टेप बढ़ने के बाद समझते हैं इसको और एक स्टेप और। देखिए, अगर आप जो है, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं x की जगह पे, है ना, अगर हम लोग यूज करते हैं -1 रखते हैं, -1, इसमें अभी मिटा दिया ना इसको हम लोग, ये क्या था हम लोग यहाँ पे क्या था याद है आप लोगों को,
यहाँ पे 1 प्लस एक्स था ना, 1 प्लस एक्स का पावर n था। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ रही है। देखिए आप, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं, फिर से आप पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इससे पहले स्टेप पे था वहां पे ना, इससे पहले स्टेप देखिए ना वहां पे था, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा C0, फिर क्या बनेगा माइनस का C1, फिर प्लस का C2, माइनस का C3, प्लस का C4, ऐसे बनेगा C5, मतलब x के जगह पे -1 रख रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, इससे पहले जो था मेरे पास 1 माइनस एक्स था, ऐसे 1 प्लस एक्स था, x की जगह पे हम लोग -1 रख रहे हैं, तो ये मेरा खुलेगा, तो जहां जहां x है वहां -1 रख रहे हैं, तो C4 और ये माइनस का C5 और प्लस का C6 है ना, और चलते रहे, चलते रहा, लास्ट में Cn चलेगा, Cn। अब क्या करते हैं, 0 का 0 हो गया, अब क्या करते हैं कि जितना नेगेटिव टर्म्स उसको इधर ले आते हैं, जितना नेगेटिव टर्म्स है उसको इधर ले आते हैं, तो कितना बनेगा C1 प्लस का C3 प्लस का C5 प्लस का C6 C7 डॉट 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 चलेगा, और उधर क्या बनेगा, जितना इवन पॉजिटिव वाला C2 प्लस का C4 प्लस का कितना प्लस का C6 और डॉट डॉट चलते रहेगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि सर हम लोग क्या किया, नेगेटिव टर्म जो उसको 1 से कर दिए, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव उसको 1 से कर दिए। अच्छा यहाँ पे 0 भी तो होगा, प्लस में C0 भी तो होगा, C0, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑड, ये सब क्या है, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, याद रखिएगा, ऑड और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। टोटल क्या होता है, टोटल इसको पूरा को बोलते हैं टोटल कोएफिशिएंट, उसका आंसर कितना 2 का पावर n, और ऑड में ये हो गया और ऑड में ये हो गया। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर ऑड का आंसर कितना होगा। टोटल के बारे में कोई बोलेगा तो आप बोलेगा 2 का पावर n होता है, टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है वो 2 का पावर n होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा सर कि ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, या आपसे पूछेगा कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम कितना होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो अगर हम एक का निकाल लेंगे तो 2 निकाल सकते हैं आराम से हम। तो देखिए निकालते कैसे है उसको, ये रिजल्ट्स है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए रिजल्ट्स है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये करते हैं कि एक कुछ समय के लिए, देखिए इस पूरा को, इस ऑड को ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, इस पूरा का सम को ए मान लेते हैं। अगर इसको ए मानेंगे तो ऑटोमेटिक इसको भी लोग ए मानना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, तो ये ए तो ये ए। हम लोग को पता है कि सर पूरा को जोड़ेंगे तो पूरा को कितना होगा, जोड़ेंगे कितना होगा, ए प्लस ए होता है, जोड़ेंगे तो ए प्लस ए होता है, ठीक ना। और हम लोग को ये पता है कि टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2 का पावर n होता है, पढ़े हम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ए, तो ए दोनों जोड़ दिए, और जो देखिए इवन और ऑड दोनों कंबाइन हो गया, दोनों कंबाइन होने के बाद हम लोग पता है कि 2 का पावर n होता है, तो ये कितना होगा 2a इक्वल 2 का पावर n, यहाँ से a इक्वल कितना हो गया 2 का पावर n बाई 2, यहाँ से कितना हो गया 2 का पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू C0 प्लस C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डॉट 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 का आंसर कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 2 का पावर n माइनस 1 होगा। मतलब ऑड कोएफिशिएंट का सम जो होता है वो 2 का पावर n माइनस 1 होता है। इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम जो होता है वो कितना 2 का पावर n माइनस 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, समझ आया क्या बोल रहे हम, ठीक है ना। जैसे कॉपी कर लीजिए इसको भी आप, तो इसको रिजल्ट्स को याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको आसानी होगा, इसीलिए वीडियो पॉज कर लिए, जैसे कॉपी कर लिए। अच्छा आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि सर जैसे NC3 रहेगा तो खोलते कैसे, इसको हम ओपन कैसे करते हैं। तो पहले खुलेगा n, फिर क्या खुलेगा n माइनस 1, फिर कितना n माइनस 2, 3 बार खुलेगा, नीचे क्या होगा 1 2 3। जिसे आपको सिखाना चाह रहे हैं, जैसे कल को कैसा हो जाए NC5 मिल जाए आपको, तो क्या करना है सर n खोलना है, n से खुलेगा तो पहले n खुलेगा, फिर n माइनस 1 खुलेगा, फिर n माइनस 2 खुलेगा, फिर n माइनस 3 खुलेगा, और लास्ट में n माइनस 4 खुलेगा। 5 बार, 5 शब्द, 1 2 3 4 5 बार खुलेगा।
और नीचे 5 का फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। इतना करने के बाद हाँ, इसको ये भी याद करना चाहिए, कल को ऐसा हो जाए, कल को ऐसा n माइनस 1 और n माइनस 2 अपॉन में 1 2 3 खुल जाए, इसका मतलब होता है n बाई n c3 ये होता है। तो आपको उल्टा भी याद होना चाहिए, खुलता कैसा है सो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए कि कल को कोई लीजिए C5 तो आप समझिएगा दिस इज NC5 लिखा हुआ है। कल को लीजिए आपको C10 तो समझिएगा दिस इज NC10 लिखा हुआ है ना। आपको मान लीजिए कल CR लिख जाए, समझिएगा दिस इज NCR लिखा हुआ है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि 5C2 खोलना है, आपको 5C2 खोलना है, क्या करना है, 5 को खोलना है, 2 खोलना है, तो 5 इंटू 4 खुलेगा और नीचे 2 है तो 1 इंटू 2 तो खोलना है आपको, कट जाएगा इससे 2 बार में कितना हो गया 10 ऐसे। जैसे 5C3 खोलना है आपको, 5C3 तो 5 को 3 टाइम्स खोलना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 खुल गया 3 बार, और 3 खुलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स, 3 से 3 कटा 2 कटा 2 हो गया, तो कितना हो गया 5 10 ऐसे। अच्छा, ये भी हम सिखाए आपको, ये भी आपको सिखाए हैं कि सर 5C2 बोलेंगे या 5C3 बोलेंगे, दोनों सेम ही होता है। ये भी हम बेसिक क्लास में सिखाए हैं। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इसका सम जो है इतना के बराबर होना चाहिए। देखिए ना, मतलब 2 + 3 जो है कितना होगा 5, ये 5 बैठा हुआ है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि NCR जो है वो बराबर होता है NCR माइनस N माइनस R के बराबर, N माइनस R के बराबर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जितना स्मॉल चीज याद रखिएगा उतना आपके अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ऑड सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, तो आप बोलेगा 2 का पावर n - 1 होता है, 2 का पावर n - 1 होता है। ठीक है,